नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, पुराने ज़माने से एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए तो वह अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोक करते हैं। उसी दिन दूसरा पत्र मिलता है कि वह खबर निराधार है। कौवा सिर पर बैठने से ऐसी खबर दी गई थी। कहते हैं कि इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है। कौवा जब घर की छत पर आवाज करता है तब कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आएगा, और यह बात अक्सर सच भी साबित हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में अगर आपके घर में भी आ रहा है कौवा तो आपको कौन से संकेत मिलने वाले हैं। क्या ये संकेत आपको धनवान बनने की ओर इशारा करते हैं या आपको निर्धन बनने की ओर इशारा करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको कौवे से जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, बने रहना वीडियो के अंत तक। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि कौवे के अंडों से भी शगुन और अपशगुन की भविष्यवाणी की जाती है। यदि कौवा मादा एक ही अंडा दे तो इसे करुणा कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि 2 अंडे दे तो इसे अग्नि कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है, खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता है और प्रजा भी दुखी होती है। वहीं 3 अंडों को वायु कहा जाता है। यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। यदि कौवा 4 अंडे दे तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार यात्रा करने से पहले कौवे को दही का चावल भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा बाईं तरफ से निकल जाए तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। वहीं दोस्तों, यदि कौवा पीठ पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करे तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। यदि कौवा सामने से आकर भोग ग्रहण करे और पैर से सिर खुजलाए तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़ जाए, कुएं की पाल पर जा बैठे, नदी तट पर जा बैठे या जलपूर्ण घाट पर बैठ जाए तो कोई खोई वस्तु मिलती है, मुकदमे में जीत होती है एवं धन धान्य में वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन लाभ होता है। वहीं दोस्तों, यदि कौवा अपनी चोंच में फल, लोटी या मांस का टुकड़ा दवाई दिखाई दे तो अपिष्ट कार्य के में सफलता मिलती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। सूखा तिनका अपनी चोंच में लिए दिखे तो धन लाभ होता है। कौवे की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। वहीं दोस्तों, कौवा अनाज की ढेर पर बैठा मिले तो धन लाभ होता है और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। ऊंट की पीठ पर बैठा मिले तो यात्रा कुशल होती है। यदि कौवा धूल में लोटपोट दिखाई दे तो उस स्थान में वर्षा होती है। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कौवा अशुभ कब होता है। प्रिय दर्शकों, गधे की पीठ पर बैठा कौवा शत्रु भय का सूचक होता है। गाय की पूंछ पर बैठा कौवा सर्प भय का कारण बनता है। यदि कोयले की ढेर पर बैठा या हड्डी पर बैठा कौवा मिले तो घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि कौवा आपस में लड़ते हुए दिखलाई दे तो आसपास किसी की हत्या होती है या कोई पकड़ा जाता है। वहीं दोस्तों, जब कौवा सूखे पेड़ पर बैठा दिखाई दे तो रोग का सूचक होता है। यदि कौवा अपने पंखों को धुनता दिखाई दे तो वहां किसी की मृत्यु होती है। वहीं प्रदर्शकों, पेड़ की टूटी डाल पर बैठा कौवा किसी के कारागार में बंद होने की संभावना व्यक्त करता है। वहीं दोस्तों, किसी के सिर पर कौवा हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की निश्चित मृत समझो। दोस्तों,
भोज आदि के अवसर पर कौवा प्रायः एकत्र हो जाते हैं, किंतु यदि कौवे बिना किसी प्रियजन के किसी स्थान पर एकत्र होकर कर्कश ध्वनि करता है तो उस स्थान पर अन्न धन और जन की हानि होती है। रात्रि के समय यदि कौवे एकत्र होकर काँव काँव करने लगे तो दुर्भिक्ष या विनाश की सूचना मिलती है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ खास शुभ और अशुभ संकेत जो कौवा हमें यकीनन जीवन में देता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।